प्रत्येक मनुष्य 24 में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताता है। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के उत्तर हमें गहरी नींद में मिलते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि आप दिन भर काम करने पर थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह सिर्फ गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। लेकिन आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है। आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार आपका अवचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता है। यह हमेशा सक्रिय और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके प्रश्नों के उल्लेखनीय उत्तर आपको नींद में ही मिलते हैं। हम क्यों सोते हैं? आप जानते ही होंगे कि नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने दिखाया कि रात को सोते समय आँख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार गया। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया। इस कल्पनापूर्ण झपकी ने हैमरस्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया सबसे बड़ा पुरस्कार था। नींद और समस्या संधान। डॉक्टर H.V. डेसेरेट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एसिडियन थे। अपने संस्मरणों में लिखा कि एक शनिवार की शाम में निरर्थक कोशिशों के बाद थक चुका था। मैं गोमेद रत्न के 2 छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था, जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोन निवासी की उंगली की अंगूठी के होंगे। जब काफी रात के बाद मैं सोने गया तो मैंने एक अद्भुत सपना देखा। निपुर नामक जगह का एक लंबा छरहरा पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा, जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहां उसने मुझसे कहा कि जिन 2 टुकड़ों का स्केच तुमने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किया है, वे उंगली को भिन्न भिन्न अंगूठियां नहीं है, वे इकट्ठी है। पहली 2 अंगुलियां देवता की मूर्ति को कान की बालियां है। जो 2 टुकड़े तुम्हारे पास है, वे उनके हिस्से हैं, लेकिन तुम उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। तत्काल जाग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। समस्या आखिर सुलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो उनकी सभी समस्याओं के उत्तर जानता था। अवचेतन मन और मशहूर लेखक एक्रॉस द प्लेन्स नामक अपनी एक पुस्तक में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने सपनों के विषय में बहुत कुछ लिखा है। वे एक स्वप्नदर्शी थे। वे प्रत्येक रात सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देश देते थे। वे अपने अवचेतन से आग्रह करते थे कि सोने से पहले यह उनके लिए कहानियां गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे, तो वे अपने अवचेतन को कुछ इस तरह का आदेश देते थे: मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो आपका भविष्य और अवचेतन मन। जैसा आप जानते हैं कि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल न लें।
इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी थी। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी, लेकिन वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं, अगले सप्ताह और अगले महीने की भी है। उन्हें बहुत अतीन्द्रिय या पराभौतिक मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यदि आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते और विश्वास करते हैं कि आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। झपकी का जादू। बहुत समय पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में लिखा जो पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों को इस दिशा में कई दिनों मेहनत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। हैमरस्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने एक नया डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वह कुछ नहीं सोच पाया। अवचेतन मन की शक्ति एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लेता। सो समय भी वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में ही सोच रहा था। झपक के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच का आदर्श डिजाइन दिखा। प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उसे प्रबल महसूस हुआ कि उसे नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने इसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उसके अंदरूनी महसूस को सही ठहराया, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही वह कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है। बहरहाल अवचेतन मन की सहज बोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का पता था, इसलिए उसने उसे सही चेतावनी दी। तबाही से बचना। यदि आप सोते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश देती और आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला, लेकिन सबसे पहले मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए प्रार्थना की। मेरे अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। जब उत्तर मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला कि इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी जो कुछ समय बाद उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता और सारी बातें जानता है। आपका चेतन मन तत्काल उन बातों को मान लेगा। मैंने अभी जिस सपने के बारे में बताया है उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे मनुष्य के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में माँ दे सकती है। वह लोगों को यहाँ या वहीं न जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी देता रहता है। आपको लगता है कि आपने अपनी माँ या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है।
आप रुककर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि लेकिन उसी रास्ते आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वह 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जागता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया। उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। वैसे तो लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज्यादातर मनुष्यों को बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके गंभीर प्रभावों से वे भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण प्रत्येक साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। वॉलंटियर्स के साथ किए गए प्रयोगों से पता चला कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वॉलंटियर हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थी और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थी। पहले तो ये झपकियां सेकंड के हिस्से तक सीमित रही, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियां ज्यादा बार आईं और ज्यादा समय तक चलती रही। भले ही वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहा हो, लेकिन वह कुछ बेशकीमती सेकंडों की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। नींद द्वारा सलाह। सैंड्रा एफ लॉस एंजेलिस की एक युवा महिला अक्सर रेडियो पर मेरे भाषण सुनती है। उसने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उसे वर्तमान नौकरी से दोगुनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया। वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी स्वीकार करे या नहीं। उसने सोने से पहले इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और यह मुझे सही निर्णय बताता है, जिससे मुझे और सभी संबंधित तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिजेलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी मिलता जुलता है। आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता। आप देखते हैं कि दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवाह में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से निरंतर रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप विश्व के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी के प्रभाव। आपने देखा होगा कि नींद की कमी किसी को भी चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना देती है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकांश मनुष्यों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो मनुष्य सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, वे स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में बहुत शोध किया है। निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। यदि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होना चाहते हैं,
तो जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। नींद की जरूरत क्यों? पर क्या होता है? 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने गिनीज अब सवाल उठता है कि हमें नींद की जरूरत क्यों है। नींद नहीं पिल्ले बिकाऊ और लाभदायक हो। उनका अवचेतन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता था। स्टीवेंसन लिखते हैं, ये छोटे बौने मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं, और उनका लक्ष्य क्या है यह मुझे यानी रचयिता को ही पता नहीं होता है। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता हूँ वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बौनों का हाथ साफ नजर आता है। शांति से सोना और खुशी से जागना। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, तो आप नीचे दी गई प्रार्थना को बहुत प्रभावी पाएंगे। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से प्रत्येक को क्षमा करता हूँ और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामतों की सच्ची इच्छा करता हूँ। मैं शांति से हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने अंदर दैजी उपस्थिति को महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का भय नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं ज्ञाति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा।